अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? एंड होप सो हो रही होगी, मैंने क्योंकि वॉइस ऑन कर ली है। सॉरी फॉर लेट रिप्लाई बिकॉज ड्यू टू सम नॉइस इज हेयर। सो हमारा जो जिन बच्चों ने तो क्लास ली है हुई है, मतलब कि 3 डेज़ में आए थे, उनको तो पता है एक्चुअली हम हमारा मतलब क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, जिन्होंने नहीं ली उनको मैं बता देती हूँ, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अपनी अटेंडेंस प्लीज़ मार्क कर दें गूगल क्लासरूम में भी। ठीक है, अगर यहाँ पे भी ज़रूरत है जूम के ऊपर भी, तो आप चैट रूम में जस्ट आप ऐड करेंगे, कोई भी चैट नहीं करेगा। ठीक है, हाँ जी। आपका सब्जेक्ट का नेम है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब मैं फर्स्ट आपको एलेबोरेट कर रही हूँ व्हाट इज़ पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग मैंने बताई थी कि पैरेलल कंप्यूटिंग एक ऐसी कंप्यूटिंग है, ऐसा मॉडल है जो कि डिवाइड करता है एक टास्क को मल्टीपल सब टास्क के अंदर। ठीक है, एंड एग्जीक्यूट देम साइमल्टेनियसली टू इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी। बेटा इसमें ये होता है कि एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, सब पार्ट्स में तोड़ देते हैं। एक बहुत लार्ज प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कंप्यूटिंग। और इसको हमने जब एग्जीक्यूट करवाना होता है और साइमल्टेनियसली हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, मतलब कि इसमें शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, एक ही कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल टास्क को सब टास्क में तोड़ना, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कंप्यूटिंग। हियर इज अ प्रॉब्लम टू ब्रेक डाउन इनटू मल्टीपल पार्ट्स। सबसे बड़ा इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो यही है कि इसको बड़े पार्ट्स में तोड़ना ही मेन काम है, बाकी काम जो है वो आसान हो जाता है। अब जो हर पार्ट तोड़ा हुआ है ना, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर, उसकी अलहदा उसको अलहदा प्रोसेसर दे दिया जाएगा। ठीक है, एक शेयर्ड मेमोरी सेम है लेकिन प्रोसेसर डिफरेंट होते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग में मेमोरी आपके पास एक होती है लेकिन प्रोसेसर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो इसमें है दीज पार्ट्स आर एलोकेटेड टू डिफरेंट प्रोसेसर। ये देखें, अब जो पार्ट्स आपने तोड़े हैं ना, वो हम डिफरेंट प्रोसेसर के अंदर तोड़ देते हैं और उनको हमने एग्जीक्यूट कैसे करवाना है, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है एग्जीक्यूशन की, होल प्रोग्राम की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये तो थी आपकी पैरेलल कंप्यूटिंग। ठीक है, दूसरी टर्म है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग में हम मेमोरी शेयर यूज़ करते हैं, एक ही पीसी होता है उसी को ही यूज़ करते हैं और उसी के अंदर मल्टी प्रोसेसर लगे होते हैं। एक होता है मास्टर प्रोसेसर, दूसरे होते हैं स्लेव प्रोसेसर्स। उसमें शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड के नाम से ही जाहिर है कि कुछ ऐसी चीज़ है कि जो लोकली हर बंदा इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम जो है वो परफॉर्म कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज डिफरेंट देन पैरेलल कंप्यूटिंग इवन थो द प्रिंसिपल इज द सेम। भाई काम आपका सेम होता है लेकिन मेन सर्वर ने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता है कि भाई ये तुम्हारे अंडर है, तुमने करना है, ये तुम्हारे अंडर है, तुमने करना है। सब बंदों ने अलग अलग अपने काम जो है वो परफॉर्म करने होते हैं, मतलब कि लोकली अपने अपने इंडिपेंडेंट पीसी के ऊपर करेंगे। यहाँ पे हर बंदे के पास अपना प्रोसेसर, अपनी रैम, अपना पीसी, अपना कीबोर्ड, अपना माउस, सब कुछ अपना ही होगा। सिस्टम यूनिट ओवरऑल अपना होगा। ठीक है, कोई भी किसी के ऊपर बाउंड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेन सर्वर से जो इंस्ट्रक्शन लेगा, देन वो उसको क्या कर देगा, आपका जो काम है वो परफॉर्म हो जाएगा। Distributed computing is a field that studies distributed system. Distributed system are system that have multiple computers located in different location. वही बात कि इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टास्क होते हैं परफॉर्म, मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर बैठ के जो है वो अपने काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने इसकी एग्जांपल दी थी पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की। पैरेलल कंप्यूटिंग की जो मेन डेफिनेशन है वो ये हो सकती है, आपकी एग्जांपल हो सकती है कि जैसे कि हम एक वर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड के ऊपर आप सीवी भी बना रहे हो, एट अ टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपकी शेयर्ड मेमोरी यूज़ कर रहा है। एक ही प्रोसेस है, उसके डिफरेंट थ्रेड्स चल रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम वर्ड की प्रॉब्लम आती है। देखो भाई, वर्ड प्रोसेसिंग इज़ नॉट गुड एट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बिकॉज सेम सेम काम सब ने परफॉर्म करना है और उसी काम के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, तो देन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज़ नॉट गुड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग और एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग में।
क्लियर डिफरेंस है मेंशन दो, तो डेफिनेशन की बेस पे होगा। पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एक मेन बड़ा टास्क होता है, उसको हम सब मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर देते हैं, और इसमें हम डिफरेंट प्रोसेसर यूज़ करते हैं ऑन द सेम कंप्यूटर। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि इसमें जो कंप्यूटर वर्क होता है वो एज अ होल टास्क अपना विद कम्युनिकेटिंग तो कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ विद द मैसेज पासिंग सिस्टम, लेकिन वो अपना होल कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें डिफरेंट प्रोसेसर नहीं होते, उसमें हर पीसी के अंदर अपना एक सिंगल प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है। लेकिन वो शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में नहीं है। और पहला जो डिफरेंस आता है इसमें, ये इसकी डेफिनेशन के बाद वो आता है नंबर ऑफ़ कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व। इसमें कितने नंबर ऑफ़ कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए पैरेलल कंप्यूटिंग में एक सिंगल फिजिकल कंप्यूटर सिस्टम एज अ होस्ट होगा, उसमें मल्टीपल प्रोसेसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिकल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है उसमें क्या है, फिजिकल कंप्यूटर सिस्टम प्रेजेंट होंगे इन द सेम कंप्यूटर सिस्टम, लाइक हर कोई बंदा अपने घर में भी यूज़ कर रहा है, लैब में भी यूज़ कर रहा है, मल्टीपल लोकेशन के ऊपर बैठ के डिफरेंट मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है जी। डिपेंडेंसी बिटवीन प्रोसेस, अब डिस्ट्रीब्यूटेड और कंप्यूटिंग में डिपेंडेंसी के हिसाब से क्या डिफरेंस है। पैरेलल कंप्यूटिंग में ये चीज़ है, देयर इज़ मोर डिपेंडेंसी बिटवीन द प्रोसेस, बिकॉज पैरेलल कंप्यूटिंग में शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ये चीज़ होगी कि पे जो सेकंड वाला टास्क होगा वो पहले के ऊपर डिपेंडेंट होगा, अगर पहला होगा तो दूसरा टास्क जो है वो परफॉर्म होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हर बंदा अपना टास्क जो है, अपना प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हुए इसको सॉल्व आउट कर रहा है। हाँ जी, स्केलेबिलिटी के हिसाब से बात करते हैं इनकी। स्केलेबिलिटी के हिसाब से क्या है, पैरेलल कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी लिमिटेड है, बिकॉज एक ही मेन सिस्टम है, और शेयर्ड मेमोरी में हम कितना की जो है वो स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी है, मल्टीपल प्रोसेसर्स की लिमिट होती है, एक सिस्टम के अंदर हम लिमिटेड जो है वो प्रोसेसर्स जो हैं ऐड कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में नो लिमिटेशन, जितने चाहे मर्जी आप पीसीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्केलेबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि उसमें एडिशन करना पुरानी एग्जिस्टिंग चीज़ के अंदर, ठीक है जी। और फिर उसके बाद रिसोर्स शेयरिंग के हिसाब से बात करते हैं इसकी। पैरेलल कंप्यूटिंग में सब जो प्रोसेसर हैं वो शेयर मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया एक सिस्टम है, ठीक है, एक ही रैम होगी, प्रोसेसर्स डिफरेंट है लेकिन सब एक ही मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रिसोर्स शेयरिंग में क्या चीज़ है, कंप्यूटर्स हैव देयर ओन मेमोरी एंड प्रोसेसर। भाई डिस्ट्रीब्यूटेड, आप लोगों का अपना पीसी है, मेरा अपना पीसी है, आप अपना प्रोसेसर अपनी मेमोरी अपना पीसी यूज़ करें, मैं अपना प्रोसेसर अपनी मेमोरी और पीसी यूज़ करूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है, इन द सेंस ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। अब आती है जी सिंक्रोनाइजेशन की बेस पे, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, पैरेलल कंप्यूटिंग में ऑल प्रोसेसर यूज़ द सेम मास्टर क्लॉक फॉर सिंक्रोनाइजेशन। इसमें एक ही क्लॉक रेट है, बिकॉज शेयर्ड मेमोरी है तो एक ही क्लॉक रेट यूज़ होगा। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करें सिंक्रोनाइजेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या है, हर कंप्यूटर जो है वो अपना ही क्लॉक रेट सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस एल्गोरिथम चलाएगा। और आप लोगों को सिंक्रोनाइजेशन का भी बताया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क्स ने, आपने बहुत क्लियर जो है वो सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। उसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन में ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड्स इन द के जो भी क्लॉक रेट के अंदर कंप्लीट हुआ। अब इसका लास्ट है जी यूजेज के हिसाब से, जनरली प्रेफर्ड इन प्लेसेस रिक्वायरिंग फास्टर स्पीड एंड बेटर परफॉर्मेंस। भी एक शेयर्ड मेमोरी है तो इसकी स्पीड भी फास्टर होगी तो ये अच्छा काम परफॉर्म करेगा, अदरवाइज ये पैरेलल कंप्यूटिंग इज नॉट गुड फॉर लार्ज वर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या है, डिफरेंट प्लेसेस हैं, हाई स्केलेबिलिटी यहाँ पे चाहिए हमें, तो ये इसका यूज़ ये है कि हाई स्केलेबिलिटी यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगी। तो ये था इनमें डिफरेंस, और क्या होती है पैरेलल कंप्यूटिंग, क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है, और इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये कल अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, बिकॉज आपके साथ इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं वो भी क्लास लेंगे, तो फिर मैं दोबारा कल रिपीट कर दूंगी जिसको नहीं समझ आई कि क्या होती है पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है जी। अभी इतना ही लेक्चर है आप लोगों का। आप जिन बच्चों ने अटेंडेंस नहीं मार्क की प्लीज़ वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, देन कल इंशाल्लाह लेक्चर जो है वो प्रॉपर स्टार्ट होगा आपका।